बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रीडिंग पैसेज 1 टेस्ट 2 बुक 9। अच्छा, सबसे पहले हम लोग हमेशा क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन को पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन को हम लोग क्यों पढ़ते हैं? ताकि हम पूरे पैसेज को समझ लें। इंट्रोडक्शन में पूरे का पूरा आप लोगों का स्टार्टिंग और एंडिंग बताया गया होता है। Hearing impairment or other auditory function deficit in young children can have a major impact on their development of speech and communication. अगर बच्चा अच्छे तरीके से सुन नहीं सकता तो उसका जो ऑडिटरी फंक्शन है वो बच्चों में अगर कम हो तो मेजर इम्पैक्ट किस पे होता है? ऑन देयर डेवलपमेंट ऑफ स्पीच, मतलब वो बोल नहीं सकते और कम्युनिकेट नहीं कर सकते, रिजल्टिंग इन देयर एबिलिटी टू लर्न, और वो स्कूल पे फिर सीख भी नहीं सकते। दिस इज़ लाइकली टू हैव मेजर कॉन्सिक्वेंस फॉर द इंडिविजुअल एंड द पॉपुलेशन एज होल। सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक ही रूल है। द न्यूजीलैंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ has found from research carried out over 2 decades 6 to 10% of children in that country are affected by hearing loss। उसमें क्या है, उन्होंने एक रिसर्च कंडक्ट किया जिसमें 6 से 10% तक बच्चे जो हैं वो इस चीज़ से अफेक्टेड हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डेट्स, मंथ्स, ईयर्स एंड नाउन्स, इन सबको क्या करेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। फिर साथ साथ आप भी अंडरलाइन करते जाएं ज़रा। अच्छा, सबसे पहले अब हम अपने क्वेश्चन पे 1 to 6। हमारा क्वेश्चन क्या है, 1 to 6 है। एन अकाउंट विच सेक्शन कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ये वाली इन्फॉर्मेशन कौन से पैराग्राफ में मौजूद है? एन अकाउंट ऑफ अ नेशनल पॉलिसी इनिशिएटिव्स। नेशनल पॉलिसी इनिशिएटिव उन्होंने किधर दिया, सबसे पहले देख लें, हम ये देख लेते हैं किस कौन से पैराग्राफ में ये मौजूद है। सबसे पहले द न्यूजीलैंड गवर्नमेंट हैज़ डेवलप्ड न्यूजीलैंड डिसेबिलिटी स्ट्रेटजी एंड हैज़ embarked on a wide range consultation process। द स्ट्रेटजी नेशनल है ना, नेशनल, तो यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, वो न्यूजीलैंड की बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल की बात नहीं है। तो नेशनल पॉलिसी इनिशिएटिव क्या है ये देखेगा। हैज़ डेवलप्ड a new New Zealand disability strategy and has embarked on wide range consultation process। The strategy recognizes that people experience disability face। तो ये हमारा आंसर क्या है, इसका एच है, क्योंकि न्यूजीलैंड ने यहाँ पे स्टार्ट किया। और डिस्क्रिप्शन ऑफ अ ग्लोबल टीम एफर्ट, यहाँ पे आपने इंटरनेशनल लेवल पे बताना है, ग्लोबल टीम एफर्ट। यहाँ पे देख लें, इंटरनेशनल की बात है, पैराग्राफ सी में है। द इफेक्ट्स ऑफ नॉइस ऑन द एबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन टू लर्न इफेक्टिव इन टिपिकल क्लासरूम एनवायरनमेंट्स आर नाउ द सब्जेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग कंसर्न। द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ नॉइस कंट्रोल इंजीनियरिंग ऑन द एडवाइस ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ एस्टेब्लिश्ड एन इंटरनेशनल वर्किंग पार्टी। उन्होंने क्या किया, इंटरनेशनल वर्किंग पार्टी विच इंक्लूड न्यूजीलैंड टू एवेल्यूएट नॉइस एंड एवर एवरबीरेशन कंट्रोल फॉर स्कूल रूम्स। तो क्या है ये इंटरनेशनल पॉलिसी, हमारा आंसर क्या है, सी। नेक्स्ट पे आ जाएगा, आई hypothesis as to one research behind the growth in classroom noise। one research in the growth in classroom noise। Classroom noise presents a major concern for teachers and pupils. Modern teaching practice, the organization of desks in the classroom, poor classroom acoustics, and mechanical measurements such as air conditioning and units all contribute to the number of children unable to comprehend the voice। आंसर क्या है हमारा, ये देखें, क्लासरूम नॉइस है और इसमें क्या एयर कंडीशनिंग मौजूद है। तो हमारा आंसर क्या है इसका, डी। A demand for suitable worldwide regulations, worldwide regulation। यहाँ पे हमने पहले पढ़ा था पैराग्राफ आई में,
A number of countries are already in the process of harmonizing their own standards. A number of countries, यहाँ पे क्या कहते हैं, वर्ल्ड वाइड रेगुलेशन ऑलरेडी प्रोसेस देयर ओन स्टैंडर्ड्स फॉर द कंट्रोल ऑफ डिजिटल क्लासरूम नॉइज। तुम्हारा आंसर क्या है यहाँ पे? आइए, a list of medical conditions which place some children more at risk from noise than others। मेडिकल कंडीशंस लिखे किधर है? hearing in impairment, acoustic spectrum और attention deficit। हमारा आंसर क्या है इसमें? डी है। the estimated proportion of children the estimated proportion of children in New Zealand with auditory problems। proportion of children, तो हमने इसका सबसे पहले ए में पढ़ा था 6 to 10% इन न्यूजीलैंड। तो हमारा आंसर क्या है? ए। क्वेश्चन नंबर 7 to 10 पे आ जाए। नो मोर देन 2 वर्ड, 2 लफ्ज़ों से ज़्यादा आपने यहाँ पे नहीं लिखना। फॉर व्हाट पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ पे आपने साल बताना है। एज लॉस इन सोल्जर इन न्यूजीलैंड, ये भी हम लोगों ने ए में ही पढ़ा था। व्हाट पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ पे 2 डेकेड्स। 2 डेकेड्स, 20 साल। In addition to machinery noise, what other type of noise can upset children with autism? Autism के साथ ऐसा कौन सा नॉइस है जो बच्चों को डिस्टर्ब कर सकता है? Autistic spectrum disorders often result in major difficulties in comprehending verbal and formal speech processing. Those experience these disorders often sounds such as crowd noise and noise generated by machinery painful, distressing। क्राउड नॉइस, बट अदर टाइप ऑफ नॉइस, यहाँ पे तो है देखिए मशीनरी, और दूसरा क्या है? क्राउड नॉइस। What term is used to describe the hearing problems of school children which have not been diagnosed? जो अभी तक जाहिर नहीं उसको क्या, जो बीमारी अभी तक जाहिर नहीं उसको हम क्या कहते हैं? hearing problem in school children। hearing problem in school children, ये क्लासरूम है, इनविजिबल डिसेबिलिटीज़ है, और ये नॉइस क्लासरूम। यहाँ से हम पढ़ लेते हैं। इट इज़ प्रोबेबल दैट मैनी अनडाइग्नोज्ड क्या होता है? जो बीमारी अभी तक ज़ाहिर ना, अनडाइग्नोज्ड चिल्ड्रन एग्जिस्ट इन द एजुकेशन विद इनविजिबल डिसेबिलिटीज़। इसको क्या कहते हैं? इनविजिबल डिसेबिलिटीज़। आंसर क्या है हमारा? इनविजिबल disabilities। What part of the New Zealand disability strategy aims to give school children equal opportunity? What part of the New Zealand disability strategy? What part, कौन सा हिस्सा? डिसेबिलिटी स्ट्रेटजी किधर है? यहाँ पे ये disability strategy and has embarked on a wide range of strategies. The strategy reveals that people experiencing disability face significant barriers life in areas such as attitude, education. Objective 3 of the New Zealand disability strategy to promote the best education is people by improving education। ऑब्जेक्टिव 3, तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्टिव 3। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 to 10। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 to 12। सबसे पहले write the correct letters in boxes 11 and 12 on your answer sheet। These factors contribute to classroom noise। Which two are mentioned by the writer of the passage? Current teaching methods, echoing corridors, cooling systems, large classroom sizes, loud voice। क्लासरूम नॉइस में कौन कौन से आ रहे हैं यहाँ पे देखो ज़रा। It is then shown that classroom noise presents a major concern for teachers and pupils। Modern teaching practices
And the organization of desks in the classroom, poor classroom acoustics and mechanical means of ventilation, such as air conditioning. हमारा आंसर क्या है यहाँ पे? दो कौन से फैक्टर आ रहे हैं इसमें? करंट टीचिंग मेथड्स फर्स्ट वाला आ रहा है इसके अंदर ए, और दूसरा आ रहा है हमारा कूलिंग सिस्टम, एयर कंडीशनिंग। नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर The writer collected books is 13 on your institution. What is the writer's overall purpose in writing this article? अब हमने ये सारा पढ़ लिया, अब हम इसका आंसर अपने पास से देंगे. Different methods of dealing with auditory problems to provide solution for overly noisy learning environments to increase awareness of the situation of children with auditory problems. Awareness, उसने ये हमें अवेयर करने के लिए ये वाला पैसेज जो है लिखा है. तो ये था हमारा पैसेज नंबर 1. आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, काइंडली अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर किसी किस्म की कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं. शुक्रिया.